ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के पास बसा हुआ था। गांव के लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन उस जंगल के बारे में एक खौफनाक दहशत छाई हुई थी। कहते थे कि उस जंगल में एक रहस्यमयी दानव रहता है जिसे लोग डेंगोरियस के नाम से जानते थे। वह एक भयानक राक्षस था जिसकी लाल आंखें और विकृत चेहरा देखते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। हर कोई जानता था कि जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग डेंगोरियस से इतना डरते थे कि सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और किसी को भी रात में बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों को इस दानव की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन गांव के 3 युवा राघव, अर्जुन और मोहन ने ठान लिया कि वे उस जंगल में जाकर देखेंगे कि वहां क्या सच में कोई दानव है या यह सिर्फ एक अफवाह है। एक अंधेरी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तीनों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के भीतर पहुंचे, उन्हें वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो किसी डरावनी छाया में बदल गए हों। हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन वे डरे बिना आगे बढ़ते रहे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना और उजाड़ घर दिखाई दिया। ये वही घर था जहां लोगों का कहना था कि डेंगोरियस रहता है। घर के आसपास सब कुछ वीरान था, लेकिन अचानक उन्हें एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने जमीन पर भारी कदम रखे हों। तीनों दोस्तों ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने हिम्मत करके घर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया और तेज हवाएं चलने लगीं। हवाओं के साथ एक अजीब सी गंध फैलने लगी जो सांसों में डर पैदा कर रही थी। राघव ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च काम नहीं कर रही थी। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और सामने डेंगोरियस खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका चेहरा इतनी भयानक था कि तीनों दोस्त कांप उठे। डेंगोरियस ने बिना किसी देरी के उन पर हमला कर दिया। तीनों ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन डेंगोरियस की गति इतनी तेज थी कि वे भाग नहीं सके। राघव को डेंगोरियस ने अपने लंबे नाखूनों से खींचकर अंधेरे में गायब कर दिया। अर्जुन और मोहन किसी तरह अपने होश में आए और गांव की ओर भागने लगे। उनके पीछे डेंगोरियस की डरावनी चीखें गूंज रही थीं। दोनों ने जैसे तैसे गांव पहुंचकर अपनी जान बचाई, लेकिन राघव का कोई पता नहीं चला। अर्जुन और मोहन ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिनों बाद गांव के लोग अर्जुन और मोहन के घर पहुंचे, लेकिन वे दोनों भी गायब हो चुके थे। कहते हैं कि उस रात के बाद गांव के आसपास के लोग रात में जंगल के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करते। लोग अब भी कहते हैं कि डेंगोरियस की चीखें रात में जंगल से सुनाई देती हैं और जो भी उस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं आता। डेंगोरियस का खौफ अब भी इस गांव के लोगों के दिलों में जिंदा है।